हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग cos x इक्वल टू कॉस अल्फ़ा के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो एग्जांपल्स किए थे वो sin x इक्वल टू साइन अल्फ़ा था। आज पहले इसका डेरिवेशन कर लेते हैं और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए आप cos x इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं cos x माइनस कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है, कौन सा, 2 cos सी माइनस कॉस डी का क्या होता है, कॉस तो होता ही नहीं उसमें, उसमें कुछ और है, 2 माइनस 2 साइन, है ना, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इक्वल टू 0। कौन सा फार्मूला है, यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ मैं। फार्मूला कौन सा लगाया है, कॉस सी माइनस कॉस डी का, जो कि होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। ये फार्मूला हमने यूज़ किया है ना। अब इसमें से माइनस 2 तो 0 नहीं होगा, 0 क्या हो सकता है, साइन x प्लस अल्फ़ा बाई 2 0 हो सकता है, और साइन x माइनस अल्फ़ा बाई 2 0 हो सकता है। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। तो यहाँ से हो गया। अब साइन 0 कब होता है, साइन ऑफ समथिंग 0 हमने पढ़ा है कि जो एंगल हो वो n पाई हो, है ना। साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 3 पाई 0 होता है ना। तो n पाई मतलब मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन क्या होता है, 0। और ऐसे यहाँ पे लिखेंगे x माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू n पाई। तो इधर से इधर उधर करें तो x कितना आ जाएगा, 2n पाई माइनस अल्फ़ा, इसको इधर भेजा फिर अल्फ़ा को इधर, और इधर 2n पाई प्लस अल्फ़ा, दोनों को कंबाइन करो, कंबाइन दीज टू। अगर कंबाइन करेंगे तो x इक्वल टू कैसे लिखेंगे, 2n पाई प्लस और माइनस अल्फ़ा। तो ये इसका डेरिवेशन है। अगर cos x इक्वल टू कॉस अल्फ़ा आता है तो उसका मतलब x क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, ये कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और ऐसे होगा। चलिए इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए पहला, √2 sec2 थीटा इक्वल टू 2, √3 sec2 थीटा इक्वल टू 2। सो √3 बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 बाई 2 इक्वल टू 1 अपॉन sec2 थीटा, मतलब क्या हो गया, ये cos 2 थीटा, राइट। सो cos 2 थीटा कितना हो गया, √3 बाई 2। कब होता है √3 बाई 2, ये cos 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6 पे। सो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, वी नो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होता है, तो थीटा कितना होता है, 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। अल्फा की जगह यहाँ क्या है, वो पाई बाई 6 बाद में रखूँगा, तो इससे आप ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, ये हो जाएगा। सो 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो कितना हो गया, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 12, ये इसका आंसर। n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन करने के कई तरीके हैं। एक कॉस वाला कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा, ऐसे, है ना। सो
हम जानते हैं कि cos 90 प्लस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा होगा। cos 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। तो इधर भी cos थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा हो गया। cos थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। अल्फा की जगह क्या है? पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। तो इसका आंसर क्या होगा? थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन। व्हेन पॉजिटिव साइन टेकन, सो क्या होगा? थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 एंड दिस विल बी 2 थीटा। ठीक है ना? सो एक काम करो, 2 थीटा को इधर शिफ्ट कर दो, तो थीटा माइनस 2 थीटा कितना हो जाएगा? माइनस थीटा, है ना? इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, और यू कैन से थीटा इक्वल टू माइनस 2n पाई माइनस पाई बाई 2। ये एक आंसर आया। दूसरा क्या आएगा? व्हेन नेगेटिव साइन टेकन, व्हेन नेगेटिव साइन टेकन, तो ये क्या होगा? थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। इसको इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 2n पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब किसी को आंसर मैच कराने होते हैं तो इसमें n की वैल्यू रख के देखेंगे, है ना? आंसर अगर मैच कराने हैं तो n की वैल्यू इसमें रख के देखिए आप। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। तो जो वैल्यूज आएंगी एंगल्स की वो सभी आंसर में सेम आएंगी। मतलब सभी आंसर का मतलब यह है क्वेश्चन साइन के टर्म्स में भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो मैंने किस में किया? ये कॉस के टर्म्स में सॉल्व। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, है ना? तो यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है? वी हैव cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करूँगा मैं। तो क्या होगा? c की जगह थीटा, d की जगह 3 थीटा। सो 2 cos, इन दोनों का सम 4 थीटा अपॉन 2 मतलब 2 थीटा, है ना? फिर cos, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन थीटा माइनस 3 थीटा, तो कितना हो गया? माइनस 2 थीटा अपॉन 2 माइनस थीटा, है ना? माइनस 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 0। और आप लोग जानते हैं cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा ही होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। चलो एक लाइन लिख लेते हैं। cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या है? 2 cos 2 थीटा कॉमन, तो क्या आ जाएगा? cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब क्या होगा? आइदर cos 2 थीटा 0 हो और cos थीटा इक्वल टू 1 हो, है ना? cos थीटा माइनस 1 0 हो। सो ये तो हो गया cos 0 पे, और ये कब होता है? cos पाई बाई 2 पे। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो आंसर 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। और यहाँ से क्या आएगा? थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0। ठीक है, तो यहाँ से थीटा कितना हो गया? n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। एक आंसर ये हो गया।
2 से आपने डिवाइड किया तो, और यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो गया 2n पाई। ठीक, अब n आप पुट कर सकते हैं और वैल्यू आती रहेंगी। ठीक है, अब चलते हैं और आगे। ये हो गया है हमारा, अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा इक्वल टू 2। अब sec का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, अभी बनाया हमने, है ना। क्या काय का बनाया है, cos का, और sin का। तो cos sin में करते हैं इसको, कैसे करेंगे, 1 अपॉन cos 4 थीटा, है ना, माइनस 1 अपॉन cos 2 थीटा इक्वल टू 2। एलसीएम ले लो, तो क्या हो, cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा अपॉन में आएगा अपॉन cos 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा इक्वल टू 2। अब इस डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे कहते हैं वो कर दो, कितना हो गया, cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा इक्वल टू 2 cos 4 थीटा cos 2 थीटा। अब 2 cos A cos B का किसी को फॉर्मूला याद हो तो उसको दिमाग में बताए। वी हैव 2 cos A cos B, 2 cos A cos B क्या होता है, पहले अगर याद किया हो, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B होता है, तो इसको यूज करूंगा मैं यहाँ। तो कितना हो गया ये, cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos A प्लस B। तो cos A प्लस B में 4 प्लस 2 6 थीटा प्लस cos A माइनस B 4 माइनस 2 2 थीटा। ये cos 2 थीटा गए, है ना, ये हो गए। तो अब इसको एक साइड कर लो, तो एक साइड अगर मैं cos 4 थीटा को इधर भेजता हूँ तो कितना हो गया, cos 4 थीटा प्लस cos 6 थीटा इक्वल टू 0। cos C प्लस cos D का फॉर्मूला यहाँ पे, cos C प्लस cos D कितना होता है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, 2 cos C प्लस D 6 प्लस 4 बाई 2 5 थीटा, और cos C माइनस D 4 माइनस 6 माइनस 2 बाई 2 तो माइनस थीटा, और cos ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा, तो माइनस साइन उसको गायब कर दिया। अब यहाँ से समझ में आ रहा है कि इधर cos 5 थीटा 0 होगा या cos थीटा 0। cos 5 थीटा इक्वल टू 0 और cos थीटा इक्वल टू 0। सो ये कितना होता है, cos पाई बाई 2 पे 0, और ये भी क्या लिखेंगे, cos पाई बाई 2 पे। तो यहाँ से 5 थीटा कितना आ गया, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, और यहाँ से थीटा कितना आ गया, 2n पाई। ये n की जगह आप m भी कर सकते हैं, ये दोनों n बस इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। कई किताब में m लिखा होता है, कई किताबों में k लिख देंगे, मिला जुला के इंटीजर है वो। तो एक आंसर ये अच्छा दिखाई दे रहा है, दूसरा यहाँ से 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 2n पाई बाई 5 प्लस माइनस पाई बाई 10। तो ये आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं और आगे। दूसरा क्वेश्चन रीड करें, फॉर्मूले हटा देता हूं मैं, अभी तो आप पे काम के नहीं। आप स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं तो क्लियर कर देता हूँ इसको। ये देखिए, अब एक है cos 2 थीटा, ठीक है, और एक क्या है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये सभी के एंगल अलग अलग आ रहे हैं, 2 थीटा में और एक थीटा बाई 2 में। तो हमारे पास फॉर्मूले हैं cos 2 थीटा के। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ cos ही करूंगा मैं।
सो 5 ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होगा? देखो कॉस थीटा कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 होता है ना। सो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा? कॉस थीटा +1 और ये +1 ये रहा इक्वल टू 0। अब देखो आगे के आप tan कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा ये हो गया -5 और ये +2 -3 इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। क्या आएगा फैक्टराइजेशन? 10 3 जा 30 6 5 तो 6 और 5 से करें। tan कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस थीटा -5 कॉस थीटा -3 इक्वल टू 0। बाहर क्या आएगा इधर से? 2 एंड कॉस थीटा बचा क्या? 5 कॉस थीटा +3। यहाँ से क्या बचा? -1 बाहर लिया तो 5 कॉस थीटा +3 इक्वल टू 0। सो आप देखिएगा तो क्या आ रहा है? 5 कॉस थीटा +3 इंटू 2 कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। सो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया? -3/5 और 1/2। ठीक है। अब हमें वो वैल्यूज लेनी है जो -π से लेके +π तक के बीच में है। ठीक है। कौन सी वैल्यू? जो -π से लेके +π/। सो यहाँ से लिखता हूँ तो कॉस थीटा इक्वल टू, पहले हाफ की बात कर लो। ठीक है। तो हाफ ऐसे कैसे होता है? कॉस 60 पे है ना, π/3। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 2nπ ± π/3। अब n 0 करोगे एट n इक्वल टू 0 तो थीटा कितना आ जाएगा? एक +π/3 और एक क्या आ जाएगा? -π/3। तो दोनों इस रेंज में है, -π से +π के बीच में है। ठीक है। इसी टाइप से दूसरा क्या है? दूसरा वाला क्या है? कॉस थीटा इक्वल टू -3/5 है ना। तो 3/5 का तो अपने को पता ही नहीं है। ठीक है। जब 3/5 का अपने को पता नहीं है तो हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -3/5 ऐसे। ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू जो होंगी, अब थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री लग जा रहा है। कॉस इनवर्स थीटा जो नेगेटिव होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5 होता है। तो एक वैल्यू ये आ गई और एक डायरेक्टली वही रख दो। एक हमारी पाई माइनस क्या आ गई? कॉस इनवर्स 3/5 और दूसरी क्या आ जाएगी? पाई माइनस, तो पाई से पहले है और -π से आगे जाना है तो उसको -π प्लस ये वाला कॉस इनवर्स -3/5 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये तो कट करना बड़ा देर में आ रहा है। एक मिनट थोड़ा सा। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच कॉस थीटा कॉस 2 थीटा का होल क्यूब इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब 2 थीटा। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। पहले यहाँ a ये b, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब
ए क्यूब प्लस बी क्यूब कॉस क्यूब 2 थीटा प्लस 3ab 3 कॉस थीटा कॉस 2 थीटा और a प्लस बी कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। ये हो गया इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब 2 थीटा। ये और ये गए, ये और ये गया, है ना। सो क्या बचा 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। ऐसे बचेगा। सो अब ये क्या होगा, इधर कॉस थीटा को 0 होना पड़ेगा और कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा को 0 होना पड़ेगा। ऐसा होगा ना। सो ये थीटा इक्वल टू ये कब होता है 90 पे 2n पाई, हमने कई बार पढ़ लिया, प्लस माइनस पाई बाई 2। एक आंसर आ गया है। एन हमारा क्या है इंटीजर्स, वो आपको लिखना ही पड़ेगा। और यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी भी लगा सकते हैं, ठीक है। कॉस सी प्लस कॉस डी लगा लो, चलो। सो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 मतलब 3 थीटा बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2 तो थीटा माइनस 2 थीटा तो माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, है ना। कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है तो उड़ा सकते हो। सो यहाँ से क्या कहता है कॉस 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0 और कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, है ना। सो यहाँ से कितना आ गया 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 और यहाँ से कितना आएगा थीटा बाई 2 इक्वल टू 2n पाई 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। सो यहाँ से थीटा कितना हो गया 24n पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 3, ठीक है। ये एक आ गया और यहाँ से कितना आएगा थीटा इक्वल टू 4n पाई प्लस माइनस पाई। अब सब में n इंटीजर्स हैं और इंडिपेंडेंट n है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसका n और इसका n इसका n सेम है, उससे कोई लेना देना। n इंटीजर है, n कैन बी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यू कैन पुट एंड यू कैन गेट ऑल द वैल्यूज। चलिए इसको देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए 4 क्वेश्चन है, ये भी कॉस के ही हैं। कॉस x कॉस 2x कॉस 3x इक्वल टू 1/4। सो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को जरा कलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों ये पार्ट दिखाई दे रहा है कॉस ए कॉस बी टाइप का, है ना। सो इन दोनों का सम 4x आता है और सब्ट्रैक्शन 2x आता है, इसीलिए फर्स्ट एंड लास्ट पकड़ रहे हैं। सो देखिए आप, ये है कॉस x कॉस 3x कॉस 2x इक्वल टू 1/4। एक काम करते हैं 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इधर 2 का मल्टीप्लाई, चलो दोनों साइड ही कर देते हैं, अपना काम खत्म, है ना। अब यहाँ पे 2 कॉस ए कॉस बी कितना होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, एक्स माइनस 3x कितना हो गया -2x, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा cos 2x इक्वल टू 1/2। क्लियर है। cos ऑफ -2x विल सेम एज cos ऑफ 2x, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना। cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है इसीलिए। cos 4x का एक बार और फॉर्मूला लगाएं, कौन सा 2 cos स्क्वायर 2x -1 होगा, ठीक, प्लस cos 2x इंटू cos 2x इक्वल टू 1/2। अब इसको ध्यान से देखेंगे आप तो cos 2x कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 cos क्यूब 2x प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस cos 2x, है ना, इक्वल टू 1/2। यही हो जाएगा cos और ये माइनस का, ठीक है। cos 2x बड़ा है लिखने में तो y मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू cos
2x, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2y³ प्लस y² माइनस y = हाफ। तो इधर कितना हो गया, इधर लिख लेता हूँ 4y³ प्लस 2y² माइनस 2y माइनस 1 = 0। अब क्यूबिक को आप कैसे सॉल्व करते हैं, आपके पास कई मेथड होंगे। एक तो ट्रायल मेथड से फैक्टर निकालना होता है। सो इसमें y = शायद -हाफ इज 1 फैक्टर, ठीक है। y = -हाफ एक फैक्टर है। तो आप y प्लस हाफ से डिवाइड भी कर सकते हो। y = -हाफ रख के देख लो आप कि है कि नहीं। तो यहाँ क्या आएगा -1/8 है ना, -1/8 × 4 मतलब -1/2, और यहाँ रखेंगे तो 2 × 1/4 1/2, तो ये कैंसिल हो गया और ये +1 -1 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सो y -हाफ एक फैक्टर है, मतलब y प्लस हाफ से आप डिवाइड कर सकते हैं ना। y प्लस हाफ, मैं बैलेंसिंग मेथड से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप किसी भी मेथड से अभी क्यूबिक को सॉल्व करें। तो 4y³ प्लस 2y² हो गया, -2 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ गया है ना। तो यहाँ देखेंगे y प्लस हाफ बाहर और क्या बचा 4y² माइनस 2 = 0। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो y = कितना आ गया, y = -हाफ और ±1/√2, यही आएगा भाई। वो आप 4y² = 2 और फिर 4 इधर भेजोगे तो 1/2 और ±1/√2, ठीक है। अब y क्या था, cos 2x था, तो cos 2x की जो वैल्यू आई, एक बार आई -हाफ, ठीक है, और एक बार क्या आई 1/√2 और एक बार क्या आई -1/√2, ठीक। अब आप बताएंगे कि -हाफ कब होता है, 1/√2 कब होता है और -1/√2 कब होता है, तभी अपन कर पाएंगे इसको। तो cos 2x -हाफ कब होता है भाई, cos 2x π-60 है ना, cos 60 π/180 - 60 कितना हो गया 120, 120 हुआ ना। अरे ये ऐसे नहीं लिखेंगे, cos 120 लिखना पड़ेगा ना, ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 120 डिग्री। और ये कब होता है cos 45 डिग्री, और ये कब होता है cos 180 - 45 मतलब 135 डिग्री है ना। सो 2x = कितना आ गया 2n प्लस माइनस 120 डिग्री, और कितना हो गया 2n प्लस माइनस 45 डिग्री, और क्या आएगा 2n प्लस माइनस 135 डिग्री। अब 2x आया, हमें क्या निकालना था x, तो x क्या आएगा, x विल बी n प्लस माइनस 60 डिग्री, ठीक है। अब 60 को आप π/3 भी लिख सकते हैं, और यहाँ क्या आएगा n प्लस माइनस π/4 π/8, π/8 ही लिख देता हूँ है ना। और ये कितना आएगा n ये है 3π/4, तो 3π/8, 3π/8, इसको क्या लिखते हैं 3। ये आपके सॉल्यूशन हो गए इसके, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे देखिए जरा, क्या है √3/2 sin x। तो एक काम, और ये सब कॉस में है, तो एक काम करते हैं कि sin x को एक साइड रखते हैं
और दूसरों को उधर भेज देते हैं, cos x प्लस cos स्क्वायर x, है ना, और स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, क्योंकि आइदर ये पूरा साइन में होना चाहिए या पूरा कॉस में होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमें। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो इधर कितना हो जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 3/4 साइन स्क्वायर एक्स। इधर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस, या कॉस एक्स बाहर लेके भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, हो गया दोनों साइड स्क्वायर। अब इसको बस सॉल्व करना है। ये हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस एक्स को y मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y स्क्वायर 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो ज़रा इसको। अब सो हो गया 3 माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 4y स्क्वायर, और ये होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, ऐसा होगा। सो कितना हो गया, y की पावर 4 वाले कितना होगा 4y⁴, है ना। उसके बाद 4y स्क्वायर, और इधर से ये आएगा 4y स्क्वायर और 3 7y स्क्वायर कर दूँ, 7y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कितना आएगा, 4 दूनी 8 y क्यूब, 8y³ माइनस 3 इक्वल टू क्या बचेगा इधर 0। तो इसको सही से अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, 4y⁴ प्लस 8y³ प्लस 7y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये बाई क्वाड्रेटिक बन गया, बाई क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब क्या है, इसके दो तो आपको ट्रायल से निकालने पड़ेंगे। ठीक है, 2 ट्रायल से निकालते हैं, जरा निकाल के देखिए कौन कौन से ट्रायल से 1 पे सेटिस्फाई हो रहा है क्या है। 1 पे अगर रखेंगे तो 4 8 12 और 7 तो नहीं होगा, 0 नहीं आएगा। -1 पे चेक करो, y इक्वल टू -1 पे, ये 4 -8, ये हो गया -4 और 7 में 3 गया 4, तो y इक्वल टू -1 एक फैक्टर है। ठीक है, y इक्वल टू -1 एक फैक्टर है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 आपको निकालना और एक हाफ और -हाफ में से आ जाएगा। ठीक, तो इसको आप फैक्टर में डायरेक्ट लिखूंगा, y प्लस 1 आ गया, अपना आया फिर 2y -1, और एक आ रहा है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ आप खुद करेंगे, y प्लस 1 और क्या है 2y -1, और क्या हो गया 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3। ठीक, अब हम इसको, मतलब ये cos x हो गया, y मतलब क्या है cos x इक्वल टू कितना हो गया -1, और ये हो गया 1/2, और इसको सॉल्व करना है भाई। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, cos x इक्वल टू माइनस b जैसा आता है, प्लस माइनस √b² माइनस 4a हो गया 2c हो गया, तो ये इमेजनरी आ गया तो इसको हटा देंगे, है ना। 9 ये क्या हो गया इमेजनरी, तो इमेजनरी हमारे काम का नहीं है।
सो कॉस एक्स -1 और हाफ। -1 कब होता है? पाई पे, है ना, तो x इक्वल टू हो गया 2n पाई प्लस माइनस पाई। और हाफ कब होता है? 60 पे, तो पाई/6। ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो ये हमारे आंसर है। ठीक, अब जब कहेगा कि x फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए, तो हम n की वैल्यू रख के वो एंगल्स निकालेंगे, उससे पहले हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए जरा, थर्ड वाला देख लीजिए क्या है। थर्ड क्या है? इस पे थोड़ा सा 8 sin x इक्वल टू √3, चाहो तो आप इसको sin x लिख सकते हो, प्लस cos x अपॉन sin x cos x, ऐसे कर सकते हैं अपन। अब क्या करें, इसको ऐसे बनाया, फिर इसको एक साइड भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 8 sin स्क्वायर x cos x इक्वल टू √3 sin x प्लस cos x। ठीक है, अभी देखो आप, इसको cos में बदलना इजी है। क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको भी इधर से इधर ले लो, तो माइनस का कॉस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3 sin x। ठीक है, सो अगर थोड़ा सा हिसाब लगाएं तो 8 cos x में से 1 cos x गया है ना, कितने हो गए? 7 cos x। ठीक है, माइनस 8 cos क्यूब x, राइट, इक्वल टू क्या हो गया? √3 sin x। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब देखो, अभी एक साइन या एक कॉस में नहीं हुआ, तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो cos x बाहर निकाल के स्क्वायर करेंगे, 7 माइनस 8 क्या हो गया? ये cos स्क्वायर x। अब इसको क्या कर देते हैं? स्क्वायरिंग इधर भी और स्क्वायरिंग उधर भी, तो इधर हो गया 3 साइन स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब y लेट क्या करेंगे? y इक्वल टू कॉस एक्स करेंगे, और ये देखो आप क्वाड्रेटिक या क्यूबिक में ऐसा बनना लगेगा, 7 माइनस 8y स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये पॉलिनोमियल आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, ये पॉलिनोमियल आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, बताता हूँ मैं, वो सॉल्व नहीं करूँगा मैं, सॉल्व तक आप पहुँचाओगे। इस पॉलिनोमियल को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और आप खुद ही आंसर लाओ। इसको लीव करता हूँ मैं, cos x इक्वल टू, आप खुद आंसर लेके आएंगे इसका। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग, नहीं होगा तो डिस्कस करेंगे अपन। फोर्थ क्वेश्चन स्क्रीन पे ही है, आप इसको लिख के ट्राई कर सकते हैं, और नहीं आया तो अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पावर 5 वाली है। अब आते हैं हम लोग, कॉस वाले बहुत सारे हो गए एग्जाम्पल्स, ठीक है, 10 की तरफ चलते हैं कि 10 पे क्या होगा। अगर जैसे साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा पढ़ लिया आपने, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा पढ़ लिया, इसी टाइप से टेन एक्स इक्वल टू टेन अल्फा होगा तो क्या होने वाला है। तो ये कोई बड़ा थ्योरी नहीं है, ये भी उसी के सिमिलर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, टेन एक्स को, और टेन अल्फा को साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स कॉस अल्फा इक्वल टू 0। तो कोई फ्रैक्शन 0 है तो उसका मतलब न्यूमरेटर 0 है।
सो ये न्यूमरेटर जो है वो साइन x माइनस अल्फा है, साइन a माइनस बी का है ना, दिस शुड बी 0। तो ये कब होता है, अपन ने देखा है कि साइन 0 कब होता है, n पाई पे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, n पाई पे है ना। तो x माइनस अल्फा कितना हो गया, n पाई। तो x कितना हो गया, n पाई प्लस अल्फा। ये कब यूज करेंगे, जब tan x इक्वल टू tan अल्फा होगा। तो n बिलोंग्स टू क्या है हमारा, इंटीजर। समझ में आया। चलिए पहला क्वेश्चन ही है, सपोज tan 3 थीटा इक्वल टू -1। सो tan 3 थीटा, और tan का -1 कब होता है, -π/4 पे, अपने को पता है ना। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो 3 थीटा इक्वल टू कितना आ गया, n पाई प्लस अल्फा। अल्फा कितना हो गया, -π/4। आंसर n बिलोंग्स टू इंटीजर। छोड़ दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। n हमारा 0 1 -1 2 -2 रख के आ जाएगा। अब यहाँ आ जाते हैं, ये क्या है, 2 tan थीटा, सेकेंड क्वेश्चन, माइनस कॉट थीटा इक्वल टू -1। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, कॉट को tan में कर लें। तो कॉट को tan में कैसे करेंगे, 2 tan थीटा -1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू -1। तो हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा -1 और इक्वल टू -tan थीटा। सो ये हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा -1 इक्वल टू 0। 2 1 जा 2, फैक्टराइज कर लो, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा -tan थीटा -1 इक्वल टू 0। 2 tan थीटा बाहर, सो हो गया tan थीटा प्लस 1 -1 बाहर, tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू -1 एंड हाफ, ठीक है ना। सो tan थीटा -1 और हाफ है। तो -1 तो आपने अभी पढ़ा, कब होता है, -π/4 पे। तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -π/4, ऐसा लिख सकते हो, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये वाला नहीं पता, हाफ कब होता है, ठीक है। तो अपन ऐसे लिखेंगे, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस tan इनवर्स, ये -1 है, 1/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा वाला ऊपर ही स्क्रीन पे कर देता हूं मैं। इसको बहुत इजी है। तो tan 5 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, इसको भी 10 में लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, 90 माइनस थीटा, है ना। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो गया, तो 5 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, n पाई प्लस π/2 -2 थीटा। तो हो गया 7 थीटा इक्वल टू n प्लस हाफ पाई, है ना। अब ये 7 को भी यहाँ से हटा दो, इधर भेज दो, आंसर, ठीक। n हमारा क्या है, इंटीजर में से है, ओके। अब इससे आगे का काम, इससे आगे की एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगी। ओके, बाय बाय, मिलते हैं।